कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सूर्य वंश जिसमें मेरे प्रभु राजा दशरथ के घर में पुत्र बनकर के अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की पीर हरने के लिए गाय संतों की पुकार पर मेरे प्रभु इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। मैंने अभी कहा ना कि वो कभी बामन बन के आते हैं, कभी मत्स्य अवतार, कभी कच्छप अवतार, कभी सनकादिक अवतार, न जाने कौन कौन से 24 अवतारों की कथा तो भागवत जी में आती है। वो तो 24 मुख्य अवतार हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि हर पल जब भी भक्त पर विपत्ति आती है, न जाने मेरे प्रभु कौन कौन से अवतार लेते होंगे। और वैसे भी राम और कृष्ण कोई अलग अलग हैं क्या? सूर्य वंश में मेरे प्रभु रामचंद्र आते हैं, चंद्र वंश में मेरे प्रभु कृष्ण आते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। देखो माता बंधुओं, जीवन में धारण करने युक्त क्या है? जो प्रभु राम ने अपने जीवन में आचरण को धारण किया है, वो सारे मनुष्य के लिए आदर्श है। प्रभु राम ने हमको बताया कि कैसे एक पुत्र का धर्म कर्तव्य निभाना चाहिए, कैसे एक पति का धर्म, कैसे एक भाई का, कैसे एक मित्र का, कैसे एक राजा का। कई बार लोग कहते हैं बताओ प्रभु राम कैसे राजा थे? मात्र एक धोबी के कह देने से सीता मैया का त्याग कर दिया। अरे मेरे प्रभु राम ऐसे थे कि एक धोबी की बात को भी इतना महत्व देते थे कि एक धोबी के हृदय में भी ये बात आई है, उसके मन की भी भावना का ख्याल करने वाले मेरे प्रभु ऐसे राजा थे। तो प्रभु राम ने जो किया वो जीवन में करने युक्त है, पर जो कन्हैया ने कहा है ना वो करने युक्त है, पर जो किया है वो करने युक्त नहीं है। यदि कन्हैया बने फिरोगे ना तो बहुत समय नहीं लगेगा जूतों के हार पहनने में, क्योंकि मेरे कन्हैया कौन है? वो लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने कई बार कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं उद्धार कर दूंगा, परंतु पूरी रामायण में कहीं भी राम जी ने कहा कि मैं भगवान हूं। मेरे कन्हैया जब 6 दिन की थी तो पूतना को मार दिया था। सोचो कितनी बड़ी राक्षसी थी। हंसते खेलते दौड़ते, कल बहुत सारी कथाएं आएंगी प्रभु की, सुंदर सी माखन चोरी की लीला, गिरिराज जी के 56 भोग की लीला, सारे असुरों का मेरे प्रभु खेलते खेलते उद्धार कर देते हैं। तो मेरे प्रभु राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए प्रभु राम की कथा को कहने की सामर्थ्य और वाणी में इतना दम नहीं है। वैसे भी देखो प्रभु तो विराट हैं, ये तो हम सभी हैं जो सीमित शब्दों में बांध करके प्रभु की महिमा को गाने का प्रयास करते हैं, अपराध करते हैं। असीम को सीमित शब्दों में बांधने की सामर्थ्य, जो विराट है उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए कलयुग में तो कहा गया है कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, इसलिए हम तो प्रभु राम के नाम को ही प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। वैसे भी माताओं बंधुओं, भगवान राम के नाम की महिमा अनंत है। जिस समय मेरे प्रभु राम अपनी संपूर्ण लीला का संवरण करके साकेत धाम जा रहे थे, तो सारे अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। प्रभु राम ने पीछे मुड़कर के देखा तो हनुमान नहीं थे। प्रभु पीछे मुड़कर के लौट करके आए तो देखा हनुमान खड़े हो गए। राम जी ने कहा हनुमान तुम साथ नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे मन में ना संदेह पैदा हो गया। राम जी ने कहा कैसा संदेह? बोले आप ये बताओ क्या आपके साकेत धाम में मुझे आपके नाम का गुणानुवाद करने का अवसर मिलेगा? क्या वहां आपकी कथा होगी? क्या वहां आपके नाम के गीत भजन संकीर्तन होंगे? राम जी हंसने लगे,
जहां हम स्वयं होंगे वहां हमारे नाम का गुणगान क्यों होगा? हनुमान जी बोले तो मुझे नहीं जाना साकेत धाम, जहां आपका नाम नहीं, जहां आपकी कथा नहीं, जहां आपके भजन कीर्तन नहीं, फिर वहां हनुमान का भी कोई काम नहीं। मेरे प्रभु सबको साकेत धाम ले गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। आज भी हनुमान जी का नाम अष्ट चिरंजीवियों में आता है, और जहां जहां भगवान राम के नाम का जय घोष होता है, जहां कीर्तन होते हैं, कथा होते हैं, वहीं वो भी अपना आसन लगा करके बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं आज भी। और इसका साक्षात प्रमाण है शास्त्र में। एक बार एक नाथ जी कथा कर रहे थे, तो कथा करते करते वो राम जी की कथा सुना रहे थे, तो अशोक वाटिका का वर्णन करने लगे। तो जब वो अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में जो पुष्प लगे हुए थे वो श्वेत रंग के थे। तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप बना करके उनकी व्यासपीठ पर आ गए। कहते हैं कि एक नाथ जी गलत सलत कथा सुनाते हो। अरे अशोक वाटिका में जो पुष्प लगे हुए थे वो लाल रंग के थे, लाल वर्ण के थे, और आप कहते हो कि सफेद रंग के थे। एक नाथ जी ने कहा, देखो हनुमान जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, पर मैं तो वही कह रहा हूं जो शास्त्र में लिखा हुआ है। हनुमान जी ने कहा कि आप गलत कथा करते हो। अरे मैं तो वहां पर था, मैंने तो असुरों को मारा था, मैंने देखा था अशोक वाटिका में लाल रंग के पुष्प लगे हुए थे। अब यहाँ हनुमान जी एक नाथ जी से झगड़ा करने लगे, तो बोले चलो प्रभु के पास में वो ही न्याय करेंगे कि वहां सफेद रंग के फूल थे कि लाल रंग के फूल थे। और एक भक्त क्या चाहता है कि जैसी मस्ती खुमारी मेरे ऊपर है, ऐसी मस्ती खुमारी इसको भी मिल जाए, प्रभु का दर्शन मिल जाए। ये झगड़ा लेकर के हनुमान जी एक नाथ जी को अपने साथ लेकर राम जी के पास पहुंच गए। राम जी ने कहा, हनुमान जी किसे लेकर के आए हो? बोले प्रभु आपके बड़े परम भक्त हैं, बड़ी कथाएं करते हैं, परंतु आज पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी कहे जा रहे हैं। कहते हैं कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के पुष्प लगे हुए थे, जबकि प्रभु मैं वहां स्वयं था, मैंने खुद देखा, वहां तो लाल रंग के पुष्प लगे हुए थे। एक नाथ जी कहते कि प्रभु क्षमा करिएगा, मैं तो वही कह रहा हूं जो शास्त्र में लिखा हुआ है। अब प्रभु बड़े धर्म संकट में कि वो हनुमान जी का पक्ष लें कि एक नाथ जी का पक्ष लें। तो राम जी कहते हैं कि देखो हनुमान, मैं इस बात का न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि जब सीता को पाने के लिए जब प्रभु लंका गए तो अशोक वाटिका नहीं गए थे। अब बोले जब मैं खुद अशोक वाटिका में गया ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं कि वहां लाल रंग के फूल थे कि सफेद रंग के फूल थे। तभी प्रभु को याद आया कि माता सीता तो बहुत समय तक अशोक वाटिका में थी, अब वही न्याय करेंगे कि वहां पुष्प किस रंग के थे। अब ये विवाद जो था माता सीता के पास पहुंचा। माता सीता से कहा गया कि आप वहां थे, आपने तो जरूर देखा होगा कि वहां पुष्प किस रंग के थे। तो माता सीता कहती हैं कि ना वहां पुष्प सफेद रंग के थे, ना पुष्प वहां लाल रंग के थे, वहां तो पुष्प श्याम वर्ण के थे। राम जी कहते कि विवाद पहले से कम था, जो तुमने और बढ़ा दिया। अब तुम कहती हो कि श्याम रंग के थे पुष्प। जैसे ही सीता माँ ने श्याम रंग के कहा, जैसे मेरे प्रभु का दिमाग काम करने लगा, प्रभु समझ गए। वो कहते हैं कि हनुमान, ना वहां पुष्प लाल रंग के थे, ना पुष्प श्याम वर्ण के थे, वहां पुष्प सफेद रंग के थे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में क्रोध था इसलिए तुम्हें लाल दिखाई दे रहे थे, और आठों पैर मैं सीता की आंखों में वास करता हूं इसलिए उसे श्याम वर्ण के दिखाई दे रहे थे, लेकिन पुष्प तो सफेद वर्ण के ही। ये प्रमाण है कि देखो हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए माताओं बंधुओं, कलयुग में तो प्रभु के नाम की महिमा है।